आप पे आरोप लग रहा है कि आप उनके साथ मारपीट किए हैं। वो हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। आप उनको इतना मारे हैं कि हॉस्पिटल पहुंच गए हैं, वहां से वो रेफर हो गए हैं और आप कह रहे हैं कि मैं इस पे कुछ नहीं बोलने वाला। तो क्यों मारपीट किए आप? अपने प्रभारी से मारपीट किया जाता है, विद्यालय के प्रभारी से मारपीट किया जाता है। प्रभारी महोदय उपस्थित रहेंगे तो बात कर लेंगे। तो यही करिएगा विद्यालय में ही। विद्यालय तो शिक्षा का मंदिर होता है। बैठे हुए थे, आप देख सकते हैं, यहीं पे प्रभारी बैठे हुए थे और उन पे अचानक आते हैं और पीछे से ताबड़तोड़ वो उन पे फाइट चलाने लगते हैं। यहीं पर देख सकते हैं अभी सारा कुछ रखा। अभी हम लोग मौजूद हैं बिहिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में और यहाँ पर पहरपुर हाई स्कूल के प्रभारी पहुँचे हुए हैं। चलिए मैं इनसे जुड़ता हूँ और जानने का प्रयास करूँगा कि ये यहाँ पर क्यों पहुँचे हुए हैं। आप यहाँ पर क्यों आए हैं? हम सुबह 6:30 में हमारे यहाँ एक मनोज कुमार पुस्तकालय अध्यक्ष जो हैं आए, अपना अटेंडेंस बनाए। उसके बाद और शिक्षक लोग भी अटेंडेंस अपना बना रहे थे उसी क्रम में। उसके बाद पूछे और उसके बाद संजोग से सब लोग आगे से अटेंडेंस बनाते हैं, वो पीछे से बनाते, हम भी ध्यान भी नहीं दे, पीछे से आए बनाए। अब वहाँ से निकले और एकाएक हमारे ऊपर फायर हो गए। नहीं, क्यों फायर हो गए? बिना कुछ बोले। सुबह 6:30 हो रहा था। वहाँ हमारे विद्यालय के मैंने लगभग शिक्षक जो सारे लोग लगभग पहुँच चुके थे। कुछ लोग ट्रेनिंग में थे, कुछ लोग जो थे सारे लोग लगभग पहुँच चुके थे। उसी समय एकाएक फायर हो गए। मेरा एप्लीकेशन वहाँ नहीं लेगा कह के, जैसे हम ऊपर देखे इसे कुर्सी से वो शुरू हो गए। मतलब कैसा एप्लीकेशन? अब पता नहीं कैसा एप्लीकेशन कह रहे थे, हम ये भी नहीं जाने। हम तो सुबह सुबह बैठ करके सब लोग सिग्नेचर कर रहे थे, वहीं देख रहे थे। क्या किसी दिन उनका लेट हुआ था क्या? हाँ, 3 दिन से लेट लगातार एक हुआ है उनका। सबका लेट लगा रहे हैं, उनका का सबका लग रहा है। क्योंकि डीएम साहब का आदेश है कि अटेंडेंस को 6:50 तक जब भेज दिया जाए, तो हमारी मजबूरी है। यदि 6:50 तक उनका आदेश है कि 6:50 तक नहीं भेजेंगे तो पूरा विद्यालय को बंद मान लिया जाएगा। तो हमको मजबूरी है 6:50 तक अटेंडेंस भेजने का। मॉर्निंग चल रहा है तो ये अचानक आप पे हमला कर दिए? वो दबाव बनाते हैं, हमेशा अक्सर दबाव भी बनाते हैं कि अटेंडेंस मत भेजो, अटेंडेंस मत भेजो। मान लीजिए हम डीएम साहब का आदेश माने कि हम पुस्तकालय बोले नहीं कि आप जाकर डीएम साहब से पूछिए ना कि अटेंडेंस क्यों मांग रहे हैं? हम अब तो जाएंगे तो मिलेंगे अब ना, जब थोड़ा तब वो लोग रोज़ दबाव बनाते हैं कि मत भेजिए और विद्यालय नहीं भेजता है, आप क्यों भेज रहे हैं? भेजिएगा तो यही होगा। और 2 लोग ललकारने वाले भी क्या होगा? यहीं पर लोग रोज़ पीटेंगे। 2 लोग ललकार भी रहे थे। कौन कौन लोग? वो राजेश कुमार भगत जो है हमारे मैथ का टीचर है, और हरिराम शर्मा जो है, दोनों मैथ के टीचर हैं। दोनों ललकार रहे थे कि मारो मारो इसको। उसके बाद वो मारना चालू कर दिए? नहीं, मार तो शुरू पहले से किया, पहले से वो लोग सेटिंग किया होगा। उसके बाद वो लोग चिल्ला रहे थे, ये लोग ही अपना फाइट चला रहा था। मतलब वो 2 लोग चिल्ला रहे थे कि मारो मारो और ये फाइट चला रहे थे? हाँ, नहीं तो ये हम लोग को परेशान करेगा, ये भेजेगा। डीएम साहब की बात मानेगा कि हम लोगों का बात मानेगा, देखते हैं। तो टाइम से नहीं आएंगे तो लेट नहीं लगेगा? लेट तो चूँकि डीएम साहब का आदेश है कि 6:50 तक भेज देना है अटेंडेंस, तो हम डीएम साहब के आदेश को माने कि हम इन लोगों के आदेश को माने। कई दिनों से हमारे ऊपर दबाव बना रहे थे लोग कि मॉर्निंग में मत भेजिए। हम कहे कि भाई जो डीएम साहब कहेंगे, आदेश देंगे, वहीं हम मानेंगे। हम अपने उस पदाधिकारियों को मानेंगे कि आपका मानेंगे? तो लोग बताए कि इसको मेडिकल भेज दो। FIR दर्ज करा चुके हैं हम? हाँ, बहरौनपुर ओपी में हम जो है एप्लीकेशन देकर आए हैं। वहाँ से यहाँ पर रेफ़र कर किया गया है। यहाँ से फिर हमको जो है आरा रेफ़र किया जा रहा है। कहाँ कहाँ चोट आई है, कुछ यहाँ पर बताएं लोग? हाँ, आँख में चोट है, सर में चोट है, सीना में है, दांत में है, नाक पर है। इसे एक साइड से ही मार ही रहा था इसे। और 2 लोग ललकार रहे थे? हाँ, 2 लोग ही ललकार रहे थे, मारो मारो, ये बड़ा भेजने वाला है। ये कितने दिन से ये विवाद चल रहा है? ये तो बहुत पहले से ही है। वो शुरू में भी आए मनोज कुमार, तो कहे कि हमको छोड़ दीजिए, नहीं तो आपका हम विद्यालय को चलने नहीं देंगे। हमको छोड़ दीजिए, हम घर रहेंगे, 1 महीना में 1 बार आएंगे, हाजिरी बनाएंगे। इसकी सूचना भी हम उस पदाधिकारियों को दिए हैं। तो घर रहने के लिए उनको पेमेंट मिलता है क्या? तो हाँ, अभी तो डीओ साहब का आदेश है कि लाइब्रेरी को शिफ्ट किया जाए। संजीव श्याम के द्वारा लाइब्रेरी मिला था, लाइब्रेरी भवन, आज तक वो शिफ्ट नहीं किया। आधा उसमें रख दिए सामान, आधा उसमें रख दिए। हमारे यहाँ बच्चे हैं 1400-1500, हम कहाँ व्यवस्था करते हैं तो हम ही जानते हैं। हम जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी इसकी सूचना दे दिए थे, उसके बावजूद भी नहीं सुनते हैं? नहीं सुनते हैं। कहते हैं कि जो करना हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ लेगा। मतलब ऐसा? हाँ, हमेशा बार बार वो कहते हैं। हम अधिकारी पदाधिकारी भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं? नहीं, वो तो डीओ साहब का लेटर है कि आप प्रभारी के साथ अच्छा व्यवहार करें, उसके बाद वैसा ही कर दिए। आज तो व्यवहारिक तो मारपीट कर लिए हैं। आज तो मारे, अरे वो तो लोग नहीं, शिक्षक लोग बचाते तो जान मार देते, मारो मेरा जान से मार दो इसको। तो मतलब ये भी बोल रहे थे? हाँ, एक बोली कर रहे थे, वो वहाँ से सिला रहे थे। हमसे भाई मजबूत है भी, हमारी हिम्मत नहीं है कि हम उनको कुछ कह देते हैं तुरंत कैंपस में चिल्लाने लगते हैं।
आज तो हम कुछ बातें नहीं हुआ, हाजिरी बनाकर मेरा एप्लीकेशन वहाँ नहीं लेगा, उतने प्रकार के शुरू हो गया। आज कोई बात ही नहीं हुई, सब लोग चूँकि सब लोग आ रहे थे, अपना अटेंडेंस बना रहे थे। तो कुछ भी करना होगा तो अभी तो अटेंडेंस बन रहा था, क्लास खत्म होता या फिर लंच टाइम होता है तो उस समय आप आकर के बोलिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, मेरा ये एप्लीकेशन है, मेरा ये चीज़ है। 6:30 बज ही रहा था, उनका है कि हम जब भी आए हाजिरी बनाए जाए आए, यही तो क्रम है। तो अब चूँकि भेजना है 6:50 के बाद पूरा विद्यालय अनुपस्थित हो जाएगा। ये लोग दबाव बनाए कि मत भेजिए अटेंडेंस, बहुत विद्यालय नहीं भेज रहा है, आप क्यों भेज रहे हैं? हम कहे कि भाई हम जब तक जिला से आदेश नहीं आएगा तब तक हम भेजते ही रहेंगे, आप लोग आदेश निकलवा दीजिए। हम परसों भी एक दिन कहे कि सारे लोग मीटिंग करके लिख दीजिए कि अटेंडेंस नहीं जाएगा, लिख कर दीजिए, हम आगे मार्गदर्शन मांग ले रहे हैं। यही तो है वहाँ। तो देखिए वहाँ पर क्या होता है। और मैं आपको बता दूं कि जहाँ भी आप जाइएगा सरकारी संस्थानों में अभी भी बायोमेट्रिक सिस्टम लग चुका है, और जहाँ भी जाइएगा कहीं भी लग चुका है, मगर विद्यालयों में नहीं लगा है। विद्यालय में एक नियम बना है, भोजपुर ज़िले की हम लोग बात करें कि अगर 6:30 बजे विद्यालय खुलता है तो 6:50 तक, लास्टली 6:50 तक हाजिरी सबका बन जाना चाहिए। बना करके DM साहब का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर भेज देना है। मगर यहाँ पे उसी के लिए ये दबाव बनाया जा रहा है कि आप हाजिरी मत भेजिए। सारा विद्यालय नहीं भेजता है तो मत भेजिए, मगर आदेश है। ये कैसे लोग कह रहे हैं कि सारा विद्यालय नहीं भेजता और जितने विद्यालय नहीं भेजते हैं, ये तो दूसरे विद्यालय के लोग ही बता सकते हैं कि कैसे ये लग रहा है, आरोप लग रहा है कि आप लोगों पे नहीं भेजते हैं। क्योंकि ये जो घटना है पहर है, और आज देखिए प्रभारी के साथ मारपीट हुआ है, और बता रहे थे कहाँ कहाँ चोट लगी है। और जो ओ मनोज कुमार हैं, एक बार मैं खुद ही गया था और दिखाया था, और जो खबर दिखाया था प्रभारी का आदेशानुसार दिखाया था। जब ये अनुमति दिए थे तभी मैं यहाँ सरकारी हॉस्पिटल से आ रहा हूँ जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। वहाँ पे इस विद्यालय के प्रभारी जो हैं उनका बयान ले चुका हूँ, उनके साथ मारपीट हुई है। अभी मैं विद्यालय में मौजूद हूँ और यहाँ पे क्या क्या हुआ है जो यहाँ जानने का प्रयास करूँगा। हाँ, क्या नाम होगा आपका? जयप्रकाश ओझा। क्या हुआ यहाँ पे? हम लोग सभी लोग उपस्थिति दर्ज कर लिए। उपस्थिति दर्ज करने के बाद हम लोग वहाँ पर खड़े थे, तिवारी जी यहाँ पे बैठे थे। बैठने के बाद उधर से मनोज कुमार आए। मनोज कुमार अपना अटेंडेंस बनाए। अटेंडेंस बनाने के बाद उन पे एकाएक उन पे फाइट चलाना शुरू कर दिए, बिना कुछ बोले। 20-25 फाइट मारे होंगे। वो उठ भी नहीं पा रहे थे अपने कुर्सी से। तब तक हम वहाँ से दौड़ के आए, मनोज कुमार को धक्का दे के हटाए। हटाने के बाद तिवारी जी अपने जगह से उठे। उनके नाक से, आँख से, दांत से खून बह रहा था, उनके शर्ट पे भी खून लगा हुआ था। हम लोग हटाए तो वो उल्टा आरोप हम ही पे लगाने लगे, बचाने के बात को लेके कि आप हमको मारे हैं, जबकि हम केवल उनको धक्का देके हटाए तो हैं। है कहाँ? वो अपने पुस्तकालय में बने हुए हैं। देखिए बताइए कि जब उनको कोई मारा है, चोट लगी हुई होगी तो वो भी हॉस्पिटल जाते। अभी तो यही है जिनको चोट लगी है वो पहुंचे हैं हॉस्पिटल, फिर वहां से वो पहुंच गए आरा हॉस्पिटल, उनको सदर हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है। जी, वो यहीं पे हैं, यहाँ से कहीं भी नहीं गए हैं। अपने पुस्तकालय में बने हुए हैं, सुबह से ही बने हुए हैं। हाँ, कहीं नहीं गए हैं, कोई भी दवाई के लिए कहीं। कुछ लोग ये भी वहाँ बता रहे थे, कुछ लोग मार कर रहे थे। वो कौन थे? मारो की आवाज़ लगा रहे थे। मैं एक थे, लगता है कि राजेश भगत थे और हरिराम शर्मा। मतलब ऐसा हरदम होता है? हाँ, शोर शराबा होते रहता है। शोर शराबा हरदम होता है। होता आज वो अचानक मारपीट करने लगे, अचानक मारपीट, बिना कुछ बोले। बिना कुछ बोले वो बिना। आप लोग उस समय बचाए नहीं? हाँ, बस दोनों को अलग किए हम लोग कि हाँ दोनों। इस पे ये तो कह रहे हैं कि लगाने लगे कि ये चीज़ है, आरोप लगा रहे कि हमको भी मारा गया। वो उल्टे हमको ही कहने लगे कि उनको भी कहने लगे कि हमको मारा गया। अभी प्रभार में आप ही हैं ना? प्रभार में हमें। कब से कब विद्यालय चल रहा है? मेरा 6:30 से 11:30 बजे तक, 11:30 तक मॉर्निंग शिफ्ट। यहाँ पर 6:30 में अभी विद्यालय खुला ही था, उसी समय यहाँ के जो अभी प्रभारी हैं उन पे अचानक एक यहाँ पे मनोज कुमार लाइब्रेरियन है, वो यहीं पे बैठे हुए थे। आप देख सकते हैं यहीं पे प्रभारी बैठे हुए थे और उन पे अचानक आते हैं और पीछे से ताबड़तोड़ वो उन पे फाइट चलाने लगते हैं। यहीं पे देख सकते हैं अभी सारा कुछ रखा गया यहीं पे है, कुछ हटा भी नहीं है। उसके बाद वो यहाँ से अभी यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुँचे हैं और उनको वहाँ से रेफर कर दिया गया है। आप देख लीजिए, हम लोग विद्यालय में +2 उच्च विद्यालय पहरपुर हाई स्कूल में हम लोग हैं और ये देखिए यहाँ पे जो टीचर हैं सबका नाम दर्शाया गया कि कौन। कल हल्का फुल्का हुआ था कि
लेट आए थे तो वो लेट लगाए थे, लाल लगाए थे, तो कहे कि हम इसके लिए आवेदन दे रहे हैं। तो वो कहे कि बड़ा बाबू से कि आप रिसीव कर लीजिए। बड़ा बाबू को रिसीव कराने के लिए गए। इसके बाद रिसीव हुआ कि नहीं हुआ, उसके बाद वो सुनने में आया कि सिग्नेचर भी बनवाने के लिए एक एप्लीकेशन लिखे थे कि लोग हमारे सपोर्ट में सिग्नेचर बनाएं। हम तो नहीं थे, हम तो चले गए थे वहाँ ब्लॉक में, यूडेस का मीटिंग था तो उसमें चले गए थे। लेकिन ऐसा सुनने में आया कि अपने सपोर्ट में कुछ लोगों से सिग्नेचर बनवाने के लिए भी कह रहे थे, लेकिन लोग बनाए नहीं। अभी हाँ, अभी यहीं पे हैं। तो चलिए मैं उनसे भी बात करने का प्रयास करता हूँ कि वो यहाँ पर सुबह सुबह झगड़ा क्यों हुआ। आप पे जो आरोप लग रहा है, आप पे आरोप लग रहा है कि आप उनके साथ मारपीट किए हैं। वो हॉस्पिटल पहुँच गए हैं, वो हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। आप उनको इतना मारे हैं कि हॉस्पिटल पहुंच गए हैं, वहां से वो रेफर हो गए हैं। और आप कह रहे हैं कि मैं इस पे कुछ नहीं बोलने वाला हूं। है तो वही बात तो क्यों नहीं, क्यों मारपीट किए आप? अपने प्रभारी से मारपीट किया जाता है, प्रभारी महोदय उपस्थित विद्यालय के प्रभारी से मारपीट किया जाता है। प्रभारी महोदय उपस्थित रहेंगे तो बात कर लेंगे इस पर। तो मारपीट क्यों की है नहीं बताइएगा? क्या 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 प्रॉब्लम था आपको कि मारपीट किए हैं? हम विशेष कुछ नहीं बोल पाएंगे, कुछ काम है कार्यालय का, थोड़ा सा कर ठीक है, तो एक बयान दीजिए, छुट्टी का समय दीजिएगा कि हाँ आप क्यों मारपीट किए हैं। हैं? तो यही करिएगा विद्यालय में। विद्यालय तो शिक्षा का मंदिर होता है। यहाँ पर पढ़ने बच्चे आते हैं। बताइए कि बच्चे देखेंगे जब झगड़ा हो रहा है, मास्टर में ही मारपीट हो रहा है, तो क्या सीखेंगे यहाँ से? तो देखिए ये नहीं बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम बयान नहीं देंगे। और ये मारपीट किए हैं यहाँ के प्रभारी से, वो रेफर हो चुके हैं आरा। बिहियां से मैं पहले ही बताया, वहां से बयान लेकर आया हूं क्या हुआ है, कैसे हुआ है, मगर ये बताने से भाग रहे हैं, ये नहीं बता पा रहे हैं और कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं इस पे बयान नहीं दूंगा, प्रभारी महोदय नहीं है, यहाँ पर आएंगे तब हम बयान देंगे। मगर वो बयान दिए हैं कि हमारे साथ मारपीट की गई है। मैं विद्यालय में आया हूं कि क्यों मारपीट की गई है, क्यों ये मारपीट किए हैं, मैं इनसे जानने का प्रयास कर रहा हूं। इनका नाम मनोज कुमार है, ये लाइब्रेरियन है, मगर ये नहीं बता रहे हैं कि क्यों हमने मारपीट की। ये भी नहीं कह रहे हैं कि ना हम मारपीट नहीं किए हैं, ये भी नहीं कह रहे हैं। इसका मतलब मारपीट ये किए हैं, झगड़ा हुआ है यहाँ पे। नहीं तो अगर झगड़ा नहीं हुआ होता तो लोग बोलते कि नहीं हम मारपीट नहीं किए हैं, हम पे झूठा आरोप लगाया जा रहा है। मगर ये भी ये नहीं बात बोल रहे हैं, कैमरे पर नहीं बोल रहे हैं। तो इसका मतलब हकीकत है, जो आरोप लगा रहे हैं, जो उनके साथ मारपीट की गई है, मारफैट मारा गया है। बोहरनपुर ओपी यहाँ पर एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे थे, उसके बाद भेजा गया बिहियां सरकारी हॉस्पिटल, मगर वहां से उनको रेफर कर दिया गया है। अब समझ लीजिए क्या स्थिति है। ये बोलने से कतरा रहे हैं, इसका मतलब सच्चाई क्या है मैं लगातार दिखा रहा हूं। इनसे बात करने का प्रयास किया कि बताइए क्या हुआ था, क्यों मारपीट हुआ था, जो आप पे आरोप लग रहे हैं क्या उसमें हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, मगर ये नहीं बता रहे हैं। तो जब विद्यालयों में ऐसा होगा, शिक्षक मारपीट करेंगे और वो भी प्रभारी के साथ जब मारपीट करेंगे, तो फिर विद्यालय कैसे चलेगा? यहां पर ये पता चल रहा है कि जो मारपीट हुआ है हाजिरी बनाने के लेकर हुआ है कि लेट मेरा मत लगाइए। वही बोले कि ये इसलिए हुआ है कि मेरा लेट मत लगाइए। जो भी लेट आता है उसका लेट चला दिया जाता है कि आप लेट आए हैं, वही टाइम होगा, वही टाइम बना करके हाजिरी भेजा जाता है। उसी के लिए यहाँ पर मारपीट हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क्या सिस्टम है, मैं पहले ही कह रहा हूं, जब तक यहाँ पर बायोमेट्रिक सिस्टम, जितने भी सरकारी विद्यालय है, बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं लगेंगे, इसी तरह का होता रहेगा, घटना इसी तरह घटती रहेगी, इसी तरह प्रभारी पिटते रहेंगे। क्योंकि जो प्रभारी अगर काम करने वाले हैं, जो प्रभारी टाइम से आने वाले हैं, टाइम से जाने वाले हैं, जो प्रभारी अच्छे से विद्यालय चलाने वाले हैं, उनके साथ यही देना होगा। या इस जिले के जो शिक्षा पदाधिकारी हैं, इस जिले के जो डीएम साहब हैं, उनको ध्यान देना होगा कि कैसे क्या विद्यालयों में किया जाए, कैसे क्या किया जाए कि इस तरह की घटना न। भरतपुर हाई स्कूल से जहाँ से आप पढ़े हैं, वहाँ के लाइब्रेरियन प्रभारी को पिट दिए हैं, ऐसा होना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि किस कारण से यह घटना हुई। प्रभारी महोदय से जैसे बात हुआ है, जैसे वो उनको चोटें आई है, वो बेहतर इलाज के लिए उनको पटना तक रेफर कर दिया गया है। एक शिक्षक को मार रहा है, वो कैसा शिक्षक है, वो छात्र को क्या संस्कार देगा? हम उस विद्यालय के पूर्व छात्र रह चुके हैं। जो तिवारी जी वहाँ पर प्रभारी हैं, उनसे उनके संस्कार को, उनके आचरण को, उनसे हम लोगों ने शिक्षा ग्रहण किया है। जब वो यहाँ पर शिक्षक थे तभी वो समय पर स्कूल में आते थे, आज प्रभारी भी हैं तभी आते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं है। लेकिन आज +2 उच्च विद्यालय पहरपुर का कुछ सौंदर्यीकरण हुआ है, कुछ विकास हुआ है, छात्र ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं, उसमें तिवारी जी का अहम योगदान है।
सबसे पहला बात ये है, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि डीएम साहब या डीडीसी साहब या डीओ साहब जो रूल बनाए हैं कि आप हाजिरी बनाकर अटेंडेंस बनाकर समय पर हमें व्हाट्सअप कीजिए, जो ग्रुप बना है, क्या यह ग्रुप या यह रूल इसलिए बना गया है कि प्रभारियों को पीटा जाए? अनेक शिक्षक हैं वो इस रूल से खुश हैं, और एक लाइब्रेरियन आते हैं और किस बात को लेकर इतना मारते हैं कि उनकी आंखें में इतना चोटें आई है। हम लोग सुबह से उनको इलाज कराए, बिहिया से रेफर आरा हुए, आरा से रेफर होकर पटना चले गए। क्या ये कहाँ तक उचित है? डीएम साहब को हम ग्रामीणों की तरफ से विशेष आग्रह है कि ऐसे शिक्षक को जल्द निलंबित करके जेल के पीछे भेजा जाए। जब उस शिक्षक के पास ये गुंडागर्दी रहेगा तो छात्र को शिक्षा क्या देंगे? सबसे बड़ा कि छात्र को किताब नहीं देता है समय पर, वो शिक्षक है, अपराधी हैं। आपके स्कूल में जो किताबें आती है किस लिए आती है? छात्रों को पढ़ाने के लिए, छात्रों को समय पर देने के लिए, कि आप आइएगा कुर्सी दीजिएगा और ये बताइएगा कि एक दिन पहले हमारा अटेंडेंस बनाइए। हम कह रहे हैं ये विवाद उसी के लिए हुआ है, तो आखिर क्यों ऐसा दबाव बना रहे हैं? और हमको तो ये पता चला कि इस विद्यालय के माध्यम से वैसे शिक्षक के खिलाफ डीओ साहब को पास पहले से 2-3 प्रतिलिपियाँ दी गई हैं, आवेदन दिया गया है, फिर भी कार्रवाई नहीं हुआ। तो लिख कर दे चुके हैं ना। वो आज ही जो मेरी बात हुई उनसे, प्रभारी से, तो वो लोग बोल रहे हैं कि वहाँ से लिख कर मिल गया है कि प्रभारी साहब को अच्छा व्यवहार करना है, उसके बावजूद भी आज मुझे मारा गया। तो लिख के मिला है, उसके बाद भी डीएम साहब के रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, डीएम के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है वो शिक्षक। इसका मतलब डीएम से ऊपर है, डीएम से ऊपर है तब ना रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। माना करने के बाद ही प्रभारी को मार रहा है, ये कहाँ का न्याय है? डीएम साहब इस पर क्या कर रहे हैं? अब आप लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग देखिए मांग किए हैं ऐसे लोगों को जेल के पीछे निलंबित कर जेल के पीछे भेजा जाए। डीएम साहब अनुपस्थित हैं, छुट्टी पर हैं, प्रभार में डीडीसी साहब हैं। कुछ विशेष विभागीय मीटिंग के कारण किसी से मुलाकात नहीं हो पाया, वो लोग मीटिंग में थे, आवेदन वहाँ पर जमा। हमने स्थानीय प्रतिनिधियों से भी बात करने का काम किया, जो भी यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि हैं उनसे भी बात करने का काम किया। क्या विधायक से बात हुई? हाँ, बात हुई। उन्होंने बोला कि इस पर उचित कार्रवाई होना चाहिए। हम डीएम साहब से बात करते हैं, जल्द इस पर एफआईआर करके अनुसंधानकर्ता ऐसे लोगों को जल्द निलंबित करवाएं, विभागीय इनको तत्काल प्रभाव से निलंबित करे, निलंबित करके जेल भेजे, और तब इन पर कानूनी कार्रवाई हो, विभागीय कार्रवाई हो। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सौरभ पांडे हुआ। हम इस विद्यालय के पूर्व छात्र रह चुके हैं, और हमने जो अभी प्रभारी हैं यहाँ तिवारी जी, हम लोग हमारे से हजारों छात्र इनसे पढ़े हैं, सीखे हैं, इनके आचरण को देखे हैं। यदि छात्रों से आप पूछिएगा तो इनके खिलाफ कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि छात्रों को बुलाने में, स्कूल में 75% उपस्थिति करवाने में पूरे भोजपुर जिला में पहरपुर स्कूल का नाम आता है, तो उसमें तिवारी जी का पहला नंबर योगदान है, और किसी का योगदान नहीं है। आप आदेशपाल हैं जी, क्या नाम हुआ? रामाशंकर प्रसाद। यहाँ पर क्या क्या हुआ है? यहाँ पर सुबह में हाजिरी बनाने के समय में झगड़ा हुआ है प्रभारी जी से। कौन किया है? मनोज कुमार जी मतलब क्या किए? ने मारपीट की है। ऐसे ही हाँ, हम बिना कुछ बोले? हमको प्रभारी जी भेज दिए थे नल बंद करने के लिए। हाँ। हम वही गए थे, हाँ। तब तक इधर देखे कि हल्ला हुआ। हाँ। दौड़े आए थे लोग। हाँ। ओझा जी थे। उनके नाक से खून गिर रहा था? हाँ, गिर रहा था, आँखों को खुला है, चोट लगा है उनको। तो देखिए यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि मारपीट हुआ है, उनको चोट लगा है, और यहीं पे सुबह ये कह रहे हैं कि हमें वहाँ पर पानी नल चालू करने के लिए भेज दिए थे। मगर यहाँ की स्थिति से मैं आपको अवगत करा रहा हूँ कि क्या स्थिति है। विद्यालय में आइएगा तो पता चलेगा। कोई कह रहा है कि मैं टाइम से नहीं आऊँगा, मेरा हाजिरी बना, जो भी 6:30 बजे टाइम है बनाकर हाजिरी भेज दीजिए, मेरा जब मर्जी होगा तब मैं आऊँगा। मगर वो कह रहे हैं कि नहीं, आप जब आइएगा तभी हाजिरी बनेगा। इसीलिए इस तरह की घटना उनके साथ घटी है, उनको मारा गया है, और वो अभी आरा सदर हॉस्पिटल रेफर हो गए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।